भारत के आगरा के मध्य में एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार खड़ा है जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। ताजमहल 42 एकड़ में फैला यह चमकदार मकबरा प्रेम की स्थायी शक्ति और मुगल साम्राज्य की अद्वितीय शिल्प कौशल का प्रमाण है। इस प्रतिष्ठित संरचना के पीछे की कहानी गहन भक्ति, दुख और एक सपने की निरंतर खोज में से एक है। यह यात्रा 1607 में शुरू हुई जब मुगल सम्राट के सबसे छोटे बेटे प्रिंस खुर्रम ने अपना 15वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए आगरा किले में एक भव्य पार्टी आयोजित की गई, जहां राजकुमार को उनकी भावी दुल्हन मुमताज महल से मिलवाया गया। दोनों में गहरा प्यार हो गया और उनका बंधन तब और मजबूत हो गया जब खुर्रम, जिसे अब शाहजहां के नाम से जाना जाता है, ने कई लड़ाइयां लड़ी और विजयी हुआ और विश्व का सम्राट की उपाधि अर्जित की। दुख की बात है कि जोड़े की खुशी अल्पकालिक थी। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां टूट गया। मुमताज महल की अंतिम इच्छा का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने दुनिया का अब तक का सबसे शानदार मकबरा बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए पूरे मुगल साम्राज्य से 20,000 कुशल मजदूरों, मूर्तिकारों और कारीगरों की एक टीम को इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताजमहल का निर्माण एक इंजीनियरिंग उपलब्धि थी जिसने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी। यमुना नदी के तट पर स्थित यह स्थल एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। नरम, दलदली भूमि को विशाल संरचना को सहारा देने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता थी। मुगल इंजीनियरों ने एक अनोखा समाधान निकाला। एक ठोस आधार बनाने के लिए कई कुएं खोदे और उन्हें चट्टानों और मलबे से भर दिया। नींव बनाने वाले पत्थर के विशाल स्तंभों के परिवहन और संयोजन के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की सेनाओं को भी नियुक्त किया गया था। आधारशिला तैयार करने के साथ आर्किटेक्ट एक ऐसी इमारत डिजाइन करने के लिए तैयार हो गए जो अन्य सभी से बेहतर होगी। शाहजहां के पूर्वजों की कब्रों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने विभिन्न मुगल स्थापत्य शैलियों के तत्वों को मिलाकर वास्तव में एक अनूठी कृति बनाई। इमारत की संरचना के निर्माण के लिए लाखों ईंटें मौके पर ही पकाई गईं और 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से बेहतरीन मकराना संगमरमर को हजारों हाथियों द्वारा सावधानी पूर्वक आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल की स्थापत्य विशेषताएं मुगल इंजीनियरों की सरलता और बारीकियों पर ध्यान देने का प्रमाण है। संरचना के कोनों पर स्थित 4 स्तंभ पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर नहीं हैं, बल्कि थोड़ा बाहर की ओर झुके हुए हैं। यह डिजाइन चयन जानबूझकर किया गया था, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ कि भूकंप की स्थिति में खंभे बाहर की ओर गिरेंगे, जिससे मुख्य संरचना सुरक्षित रहेगी। एक और उल्लेखनीय विशेषता ताजमहल की दिन भर रंग बदलने की क्षमता है। सूर्योदय से पहले इमारत गहरे रंग में दिखाई देती है, जबकि सूर्योदय के बाद यह हल्के पीले और गुलाबी रंग में बदल जाती है। दोपहर में संरचना शानदार ढंग से सफेद चमकती है, जैसे कि नीले आकाश में कोई मोती लटका हुआ हो। जैसे ही सूरज डूबता है, पूरी इमारत एक सुनहरी कृति में बदल जाती है। ताजमहल की जटिल सजावट भी उतनी ही मनमोहक है। संगमरमर में कीमती पत्थरों को जड़ने वाली पिएट्रा ड्यूरा की तकनीक का उपयोग जटिल पैटर्न और डिजाइन बनाने के लिए किया गया था, जो आज भी आगंतुकों को चकित कर देते हैं। इन पत्थरों को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गोंद, शीरा, नींबू के रस और संगमरमर के पाउडर का सावधानीपूर्वक तैयार किया गया मिश्रण था। एक ऐसा फॉर्मूला जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। 22 साल के अथक प्रयास के बाद आखिरकार 1654 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। शाहजहां का सपना सच हो गया था और वह अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत कब्र बनाने में सफल हो गया था। हालांकि ताजमहल के पूरा होने में मुगल साम्राज्य को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस परियोजना ने शाही खजाने को खत्म कर दिया था और 4 साल बाद शाहजहां के बेटे ने उसे उखाड़ फेंका और सिंहासन अपने लिए ले लिया। शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया गया था,
लेकिन उसे अपनी खिड़की से ताजमहल को देखने का विशेषाधिकार दिया गया था। 8 साल बाद 74 वर्ष की आयु में शाहजहां का निधन हो गया और मुमताज महल के साथ फिर से जुड़ने की उनकी इच्छा पूरी हुई। उन्हें ताजमहल में दफनाया गया, जिस शानदार स्मारक के निर्माण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आज ताजमहल प्रेम का एक कलातीत प्रतीक, मुगल साम्राज्य की अद्वितीय शिल्प कौशल का प्रमाण और मानव प्रतिभा की स्थायी शक्ति का एक मनोरम अनुस्मारक है। इसके रहस्य और छिपे हुए चमत्कार दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ताजमहल हमेशा मानव इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित और विस्मयकारी संरचनाओं में से एक बना रहेगा। मैं मनीष अब यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जानकारी वाली वीडियो के साथ।